सोच कर देखिए, एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल शून्य से शुरू होती है, सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचती है और फिर सब कुछ छोड़ देती है। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य की इसी अविश्वसनीय गाथा की गहराई में उतरेंगे। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये सवाल है हिम्मत का, रणनीति का और शायद थोड़ी सी किस्मत का भी। आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अनाथ लड़का इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का राजा बन गया? चलिए पता लगाते हैं। चंद्रगुप्त की कहानी की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? उसकी शुरुआत। हम किसी महल में पैदा हुए राजकुमार की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जिसका भविष्य उसकी हालातों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है गुमनामी से, जहां हम जानेंगे चंद्रगुप्त के रहस्यमयी और बेहद साधारण जन्म के बारे में। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो बहुत कुछ बताती है। लगभग 340 ईसा पूर्व में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। शायद एक घुड़साल चलाने वाले के बेटे थे। ये मामूली शुरुआत उनकी आगे की कामयाबियों को और भी ज्यादा असाधारण बना देती है ना? कहते हैं हर महान नायक के पीछे एक महान गुरु का हाथ होता है। चंद्रगुप्त के लिए वो गुरु थे चाणक्य, एक ऐसा इंसान जिसने ना सिर्फ उनके भविष्य को घड़ा बल्कि इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। और इन दोनों की जोड़ी कमाल की थी। चंद्रगुप्त के पास थी ताकत और हिम्मत, वो क्रांति का चेहरा थे, तो वहीं चाणक्य के पास था वो तेज दिमाग और बदले की वो आग। दोनों ने मिलकर एक ऐसी ताकत बनाई जिसे कोई रोक नहीं सकता था। और ये था चाणक्य का वो मजबूत इरादा। ये कोई मामूली राजनैतिक लालच नहीं था, ये एक गहरी व्यक्तिगत शपथ थी। इस एक लाइन से पता चलता है कि दांव पर क्या लगा था और सत्ता की इस लड़ाई के पीछे की वजह कितनी बड़ी थी। उनका जो उदय हुआ वो सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं था। नहीं, उसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक सोच थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य की लिखी ये किताब असल में उनके साम्राज्य का पूरा ब्लूप्रिंट थी। शासन कैसे चलाना है, जासूसी कैसे करनी है, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, सब कुछ। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां नाटकीय जीत और सत्ता का तेजी से विस्तार होता है। यहीं से एक साधारण लड़के का सपना एक विशाल साम्राज्य की हकीकत में बदल जाता है। उनकी कामयाबी की रफ्तार हैरान करने वाली थी। सिकंदर के जाने से जो खालीपन आया था, चंद्रगुप्त ने उसे तुरंत भर दिया। सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने ताकतवर नंद वंश को उखाड़ फेंका और कुछ ही सालों के अंदर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया था। 50 लाख वर्ग किलोमीटर। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। यह था चंद्रगुप्त का मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर। यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है। ये सिर्फ एक बड़ा साम्राज्य नहीं था, ये उस समय तक भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इतना बड़ा कि सदियों बाद आने वाले शक्तिशाली मुगल साम्राज्य से भी बड़ा। इससे पता चलता है कि उनकी ये उपलब्धि कितनी असाधारण थी। देखिए, एक विशाल साम्राज्य जीतना एक बात है, लेकिन उसे संभालना, उसे चलाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। अब असली चुनौती शुरू होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे चंद्रगुप्त एक विजेता से एक महान शासक बने। यह साम्राज्य सिर्फ फौजी ताकत पर नहीं टिका था। इसकी नींव में एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी, एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था थी और यहां तक कि लोगों की भलाई पर भी ध्यान दिया गया था, जिसमें अस्पताल और अकाल राहत जैसी चीजें शामिल थीं। ये एक बहुत ही अच्छी तरह से चलाई जाने वाली मशीन थी। और इन सब के पीछे खड़ी थी एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 युद्ध हाथी। उस जमाने के हिसाब से ये संख्याएं अविश्वसनीय हैं। ये दिखाती हैं कि मौर्य साम्राज्य को हराना लगभग नामुमकिन था। और अब कहानी का सबसे अप्रत्याशित, सबसे हैरान करने वाला मोड़। एक इंसान जिसने सब कुछ बनाया, वही सब कुछ छोड़ने का फैसला करता है। ये चंद्रगुप्त के जीवन का आखिरी और शायद सबसे गहरा अध्याय है। ये एक असाधारण फैसला था। युद्धों और जीतों के बाद शायद अपराध बोध से घिरकर वो जैन धर्म की ओर मुड़ गए। उन्होंने अपनी मर्जी से अपना सिंहासन अपने बेटे को दे दिया और एक साधारण तीर्थयात्री बनकर दक्षिण की ओर निकल पड़े, अपने साम्राज्य की पूरी शान शौकत और ताकत को पीछे छोड़कर। और उनकी इस यात्रा का अंत हुआ सल्लेखना की प्रथा के साथ। ये मृत्यु तक उपवास करने का एक सचेत और जानबूझकर लिया गया निर्णय था। जैन धर्म में इसे त्याग का सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। 43 साल की उम्र में जिस इंसान ने पूरी दुनिया जीती थी, उसने खुद को जीतने के लिए दुनिया को छोड़ दिया।
तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। चंद्रगुप्त की असली महानता किसमें थी? उस विशाल साम्राज्य में जो उन्होंने बनाया, या उस अविश्वसनीय शक्ति को त्यागने में जो उन्होंने दिखाई? ये वाकई में सोचने वाली बात है।